नमस्कार, मैं राजीव कुमार टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ब्रज भाषा में रचित एक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, द्वारिकाधीश के नाम से कौन जाने जाते हैं? विकल्प है अ. श्री राम, ब. विष्णु, स. बलराम और द. श्री कृष्ण। बिल्कुल सही जवाब, श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के परम मित्र का क्या नाम है? विकल्प है अ. मनसुख, ब. अर्जुन, स. सुदामा और द. सांब। बिल्कुल सही उत्तर है सुदामा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ का आरंभ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सुदामा चरित, जिसके रचनाकार हैं कवि नरोत्तम दास। कवि परिचय। कवि नरोत्तम दास उन कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने एक या दो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बाड़ी नामक गांव में हुआ। ब्रज भाषा में रचित सुदामा चरित हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उनकी भाषा अवधी थी, लेकिन उन्होंने अपना काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा है। सुदामा चरित कविता नाट्य शैली के रूप में लिखी गई है। आज के इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी कविता वाचन की आदर्श शैली से अवगत हो सकेंगे, कविता के मूल भाव को समझकर उसे अपनी भाषा या बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे, कविता में आए अपरिचित शब्दों के अर्थ से परिचित हो सकेंगे, श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की गहराई को समझने में समर्थ हो सकेंगे तथा छंद के सामान्य परिचय से परिचित हो सकेंगे। आइए आदर्श वाचन से पूर्व इस कविता की पृष्ठभूमि को जानते हैं। पृष्ठभूमि। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा अत्यंत गरीब। वे कष्ट के समय में भी कृष्ण से कोई मदद लेना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी द्वारा बार बार आग्रह करने पर वे कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। वर्षों बाद जब दो सच्चे मित्र मिलते हैं तो क्या होता है, उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। आइए अब कविता का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। शीस पगान झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकीसु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छियो नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए। कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चापी मोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूं जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, तई सई भाभी के तंदुल किन्हे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पठौनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेली। अब कहियों समुझाई के, बहु धन धरौ सकेली। वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कहीं धों पड़ियो कहूँ मार्ग भूली, कि फैरी कै में अब द्वारिका आयो। भवन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह लय गजराज हुठाड़े महावत। भूमि कठोर पैरात कटे, कह कोमल सेज पै नींद न आवत। कै जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कवि नरोत्तम दास। तो आइए अब कविता का भावार्थ और साथ ही साथ अपरिचित शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं तो उनका द्वारपाल श्री कृष्ण से आकर कहता है, शीश पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आइए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और कविता के भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ पगा अर्थात पगड़ी, झंगा यानी ढीला कुर्ता, लटी मतलब लटकना, दुपटी अंगोछा या गमछा, द्विज दुर्बल अर्थात दुर्बल ब्राह्मण, चकीसो यानी चकित, अभिरामा अर्थात सुंदर, दीन दयाल यानी प्रभु श्री कृष्ण, धाम अर्थात स्थान या महल। भावार्थ, द्वारपाल कृष्ण से आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही पांव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती और अपने बदन पर एक अंगोछा डाल रखा है और वह बड़ा ही दुर्बल है। वह चकित होकर द्वारिका के वैभव को देख रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ पड़ते हैं और सुदामा की स्थिति को देखकर रो पड़ते हैं, जिसका वर्णन नरोत्तम दास जी इस प्रकार करते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा कर कै करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आइए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ: ऐसे बेहाल अर्थात बुरे हाल। बिवाइन सो फटी एड़ियां। कंटक कांटा। पुनि जोए निकालना। महादुख बहुत दुख। इतय ना कितय इतने दिन। दीन दशा अर्थात बुरी दशा। करुणा करी कै दया करके। करुणानिधि दया के सागर। परात यानी थाली नुमा बड़ा बर्तन। हाथ छुयो नहीं, हाथ ना लगाया। नैनन के जल यानी आंखों के आंसू। भावार्थ: कृष्ण द्वारपाल की बात सुनते ही तुरंत सुदामा को लेने द्वार के पास जाते हैं। सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। सुदामा की ऐसी हालत देखकर कृष्ण बहुत दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए। इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उनकी ऐसी हालत देखकर सब पर करुणा करने वाले कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर धोने के लिए परात में जो पानी मंगवाया था उस पानी को छुआ तक नहीं। सुदामा के पैर श्री कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। सुदामा का पैर धोने के बाद श्री कृष्ण पाते हैं कि सुदामा उनसे कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चापी मोटरी काख में रहे कहो कही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, छोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजौ न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल किन्हे। आइए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ: कछु अर्थात कुछ। काहे ना देत किस कारण। चापी छिपाना। पोटरी यानी पोटली। चाबी अर्थात चबाना। बान आदत। प्रवीण कुशल। पाछली बानी पुरानी आदत। तजी छोड़ी। तंदुल अर्थात चावल। भावार्थ: उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उस उपहार की पोटली को अपनी बगल में छुपा क्यों रहे हो? कृष्ण सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, लेकिन मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे। कृष्ण ने हंसकर सुदामा से कहा कि चोरी की आदत में तुम तो पहले से ही कुशल हो। आज भी प्रेम रूपी अमृत रस से भरे चावलों की पोटली को अपनी बगल में छिपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी बचपन की आदतें जैसी की तैसी हैं। तुम उन्हीं आदतों के कारण भाभी द्वारा दिए चावल को चुराने की कोशिश कर रहे हो, जबकि सच्चाई तो यह है कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ के कारण साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। जब श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ वापस द्वारिका से भेज देते हैं, तब रास्ते भर सुदामा श्री कृष्ण के विषय में क्या क्या बुरा भला सोचते हैं, उसी का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास जी लिखते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज,
कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हाउ आवत नाही हुतौ वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाई के बहु धन धरौ सकेली। आइए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और कविता के भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ: पुलकनी अर्थात खुश होकर, उठी मिलनी यानी गले मिलना, पठवनी भेजना, जात जाति, राज समाज यानी राज्य में, औरत फिरे इधर उधर फिरना, तनक यानी थोड़ा, पठियो यानी भेजना, धरो अर्थात रखना। भावार्थ: वे सोच रहे थे कि जब वे द्वारिका गए तब श्री कृष्ण का दौड़कर उनसे मिलना, प्रसन्न होना, आदर सम्मान देना, यह सब दिखावा था। मैं इतने कष्ट में हूं या जानते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उन्हें तो मेरी जाति का भी ध्यान ना रहा कि ब्राह्मण को खाली हाथ विदा नहीं करते। वे अपने आप से कहते हैं कि यह वही कृष्ण है जो जरा सी दही के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाया करता था। अब वह द्वारिका का राजा बन गया, अपार संपत्ति का मालिक बन गया तो क्या हुआ? आदतें और स्वभाव तो वही है ना जो तब थे। जो खुद मांगा करता था वह दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है? अब वे अपनी पत्नी पर नाराज होकर मन ही मन कहते हैं कि मैं तो द्वारिका आने वाला ही नहीं था, पर उसी ने मुझे जिद करके भेजा। अब घर पहुंचकर कहूंगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है, उसे संभाल कर रखो जिससे यह इधर उधर ना हो जाए। यह सब सोचते हुए सुदामा जब गांव पहुंचते हैं तब वहां का नज़ारा देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास जी आगे लिखते हैं। वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधों पड़ियो कहूँ मार्ग भूली, कि फैरी कै मैं अब द्वारिका आयो, भवन बिलो किवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। आइए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ: वह सोई अर्थात वैसा ही, गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो यानी भ्रम हो गया, मार्ग अर्थात रास्ता, फेरी कै दोबारा, भवन भवन, बिलोकी वे देखना, लोचत यानी लालच, मझायो अर्थात बीच में। भावार्थ: उनकी झोपड़ी की जगह श्री कृष्ण के राजमहल जैसा शानदार भवन बन चुका था। चारों ओर सब कुछ द्वारिका जैसा ही दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि वे रास्ता भूलकर वापस द्वारिका तो नहीं आ गए। वे घूम घूम कर लोगों से अपनी झोपड़ी का पता पूछने लगते हैं, किंतु अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं। सुदामा जब द्वारिका से वापस लौटे तो श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया, परंतु परोक्ष रूप में उन्होंने अपने ही समान धन वैभव से भर दिया, जिससे कि सुदामा का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। कवि लिखते हैं, कहवा टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कई पग में पन ही न हती, कहले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटे, कह कोमल सेज पै नींद न आवत, कई जुड़ तो नहीं कोदो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। आइए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ: छानी अर्थात झोपड़ी, कंचन
यानी सोना, पन्ही मतलब जूता, गजराजहु हाथियों के ठाट बाट, कटाई गुजरती, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुड़तों उपलब्ध, नहीं कोदो समा, घटिया किस्म के चावल, दाख किशमिश मुनक्का, प्रताप यानी कृपा से। भावार्थ, जहां टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी उस स्थान पर सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे थे। पहले कठोर जमीन पर सोकर रात बितानी पड़ती थी, परंतु अब मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आ रही थी। पहले खाने के लिए सवा तथा कोदो जैसा मोटा और घटिया अनाज भी नहीं मिलता था, पर अब प्रभु की कृपा से किशमिश मुनक्के भी अच्छे नहीं लगते हैं, अर्थात अब मधुर और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को भी जी नहीं करता। काव्य कला की बात करें तो सुदामा चरित की रचना सवैया छंद में की गई है। इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आइए छंद का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। छंद कविता या गीत में लय लाने के लिए वर्णों और मात्राओं की संख्या तथा स्थान से संबंधित नियमों का निर्धारण किया जाता है, जो छंद के द्वारा होता है। अर्थात कविता में वर्णों और मात्राओं के अनुशासन को छंद कहते हैं। छंद के 3 भेद हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। वार्णिक के अंतर्गत सवैया, कवित्त, मालिनी आदि आते हैं। मात्रिक के अंतर्गत दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला आदि का अध्ययन किया जाता है। वार्णिक छंद में वर्णों यानी अक्षरों की गिनती होती है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। मुक्तक छंद में कोई नियम नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सवैया एक वार्णिक छंद है जिसमें समान तुकांत वाले 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 22 से 26 तक होती है। जैसे वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधों परियो कह मारग भूली, कि फैरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो किवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरें सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज ना पायो। पहली पंक्ति में 22 वर्ण है, दूसरी पंक्ति में 25 वर्ण है, तीसरी पंक्ति में 23 वर्ण है, चौथी तथा अंतिम पंक्ति में 23 वर्ण है। समान तुकांत वाले शब्द हैं छायो, आयो, मझायो, पायो। कविता की प्रासंगिकता की बात करें तो यह कविता सच्ची मित्रता के महत्व का बखान करती है। कविता आज के समय में बढ़ रहे घृणा भाव के विरुद्ध मानवता और मैत्री का संदेश देती है। उम्मीद करते हैं कि आप इन काव्य पंक्तियों के भाव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिसका उत्तर ढूंढकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आपका सबसे प्रिय मित्र कौन है? उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आपका कोई घनिष्ठ मित्र आपसे वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? तीसरा प्रश्न है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास आदि कवियों द्वारा रचित मित्रता संबंधित दोहों का संकलन कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अंतिम और चौथा प्रश्न है, इस कविता को
एकांकी में बदलकर लिखिए और उसका अभिनय कीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए विदा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।